विधायक जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र में 4 नगर पंचायत आती हैं। चारों नगर पंचायतों में आपकी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं और प्रत्याशियों की तरफ से जनता के लिए क्या मैसेज है? और जो चारों नगर पंचायत हैं, शीशगढ़ है, साई है, फतेहगंज पश्चिमी है और मीरगंज है, तो उन प्रत्याशियों के क्या क्या नाम? आज हमारी पार्टी ने हमें चारों प्रत्याशी दे दिए हैं और निश्चित तौर पर हमारे चारों प्रत्याशी नगर पंचायत के चुनाव जीतेंगे। मीरगंज से हमारे सम्मानित नेता हैं श्री मुन्ना गुप्ता जी, उनको प्रत्याशी बनाया। पहले भी वो चेयरमैन रहे हैं और बहुत मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर मीरगंज हम पुनः इस बार फिर जीत के आएंगे। फतेहगंज पश्चिमी में हमारे पिछली बार भी चेयरमैन श्री कृष्णपाल मौर्य जी थे। इस बार चूंकि सीट सामान्य हुई तो सामान्य श्रेणी से इस बार हमारे आशीष अग्रवाल, हमारे बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति जी को टिकट दिया है पार्टी ने। और निश्चित तौर पर प्रीति जी भी हमारी फतेहगंज से दोबारा चेयरमैन, मतलब पिछली बार भी हमारे चेयरमैन थे, फिर हम फतेहगंज भी जीतेंगे, फतेहगंज भी हमारे चेयरमैन बनेंगे। शाही हम कभी नहीं जीते, लेकिन इस बार अच्छी बात है कि वीरपाल मौर्य जी का टिकट हुआ है। और इस बार हमारे जो वोटों को बिखराव होता था, हमारे बागी लोग लड़ जाते थे शाही में, इस बार हमारे अन्य लोगों ने टिकट मांगे थे, कोई खड़ा नहीं है, तो शाही भी इस बार हम पहली बार सीट जीत रहे हैं। और शीशगढ़ में हमारी पार्टी से, चूंकि वहाँ हमारा मुस्लिम बाहुल्य हमारा कस्बा है, आज तक हम कभी सिंबल पे अपने लड़ाते रहे लेकिन हम कभी जीते नहीं। इस बार हमारे लिए वहाँ बहुत बड़ी इस बार हमारी संभावना है कि हम निश्चित तौर पर शीशगढ़ इसलिए जीतेंगे कि इस बार रूबी परवीन जी को जो हमने टिकट दिया है, उनके परिवार में लगातार चेयरमैनी रही है। उनके देवर पिछली बार मतीन जी पिछली बार भी चेयरमैन थे, इस बार उनकी भाभी को हमने प्रत्याशी बनाया है और शीशगढ़ भी निश्चित तौर पर जीतेंगे। इस बार हम चारों नगर पंचायतें अपनी मीरगंज की जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे और पार्टी ने बहुत अच्छे हमें प्रत्याशी दिए हैं। इसके लिए पार्टी के लिए भी धन्यवाद और बधाई। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है और हम लोग पार्टी के सिपाही होने के नाते हर प्रत्याशी को तन मन धन से लड़ाएंगे। विधायक जी, आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार जो है चारों नगर पंचायत में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता किस नजरिए से देख रही है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज हमारा जितना हम लोग जात, आपने देखा होगा किसी जात मजहब के बेस पे हमारी पार्टी काम नहीं करती। हमारी पार्टी देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करती, गरीबों के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है। तो इसलिए जनता की नजर सीधे भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको सिंबल दिया है उनको हम जिता के लाएंगे। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज है? नगर पंचायत जो आ रही है, चारों नगर पंचायत है, अब हम लोग क्षेत्रीय जनता के बीच में नगर पंचायतों में घर घर जाएंगे और इसमें हमारे नेता माननीय संतोष गंगवार जी भी लगातार लगे हुए हैं, हमारी पार्टी पूरी लगी हुई है, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी भी लगातार लगे हुए हैं, हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है चारों लोगों को जिताने के लिए। आपका ये मानना है कि चारों नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं जीत कर आएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। हमारे क्षेत्र में विकास के लिए इस समय बहुत सारे काम आए हैं। एक तो हमारा 48 करोड़ का पैसा हमारा जो दिल्ली रोड से नैनीताल रोड के लिए वाया आगरा सोरहा रोड है, इसका पैसा आ गया, टेंडर हो गया है। इससे जनता को इतनी बड़ी राहत मिलेगी, नैनीताल वाला कोई भी व्यक्ति दिल्ली जाना है तो बरेली नहीं जाएगा। वो बड़ा प्रोजेक्ट था, लगातार हम लगे हुए हैं, उसका पैसा मिल गया है। दूसरा, हमारा एक ड्रग वेयर हाउस बहुत बड़ा काम है, करीब 10 करोड़ की योजना है, इसका अभी पैसा आ गया है और जमीन भी हमने परौड़ा पे दे दी है मीरगंज में, हाईवे किनारे। ये वेयर हाउस हमें जनता को मीरगंज को मिलने जा रहा है। हमारा रोडवेज बस अड्डे का पैसा रुका हुआ था, उसका भी पैसा आ गया है, काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक हम फतेहगंज पश्चिमी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एक बढ़िया लैब बनवा रहे हैं। उसमें अब हमें क्षेत्र के जितने भी सैंपल आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सैंपल की टेस्टिंग अभी तक डिस्ट्रिक्ट लैब में जाते थे, अब जिला अस्पताल ना सैंपल भेज के सब सैंपलों कलेक्शन होकर फतेहगंज में ही उनकी रिपोर्ट तुरंत मिल जाया करेगी। ये भी काम कर रहे हैं। दूसरा, सीओ ऑफिस और सीओ रेजिडेंस का भी पैसा आ गया है, उसका भी टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी हमें वो भी बिल्डिंग मिलेगी। तो हमारे क्षेत्र में लगातार आप देखते हो लगातार काम होते रहते हैं। कुछ काम रह गए हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों से हमने निवेदन किया है, हमें लगातार काम मिलते रहते हैं हमारी क्षेत्र के लिए। कई पुलों का निर्माण कराया गया है आपके द्वारा, कुछ ऐसे अभी कोई पुल का निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है या अभी हमारे 2 पुलों की फाइलें लास्ट स्टेज में चल रही हैं, पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपको पुल देंगे इस वित्त वर्ष में। और उसमें हमारा एक तो नरखेड़ा वाला पुल है प्राथमिकता पर और दूसरा हमारा दिमना और फतेहगंज के बीच दिजोरा नदी का पुल है।